नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की हर बड़ी और ताज़ा खबर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। बिहार में पेपर लीक के मुद्दे पर 19 अगस्त को बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 19 से 21 अगस्त तक आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की समन्वय बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संगठनात्मक गतिविधियों तथा भविष्य की रणनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह दौरा 17 से 19 अगस्त तक निर्धारित है। यात्रा का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच रक्षा एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संपर्क को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। ओडिशा के मयूरभंज में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को दिल्ली, एनसीआर में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। देश के कई राज्यों में 19 अगस्त के आसपास बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के व्यापक पूर्वानुमान में हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की स्थिति बताई गई है। लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह है। भारत और श्रीलंका के बीच गाले टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की टीम शुरुआती दबाव में नजर आई। बारिश के कारण मुकाबले में रुकावट भी आई, इसलिए मौसम मैच के परिणाम में अहम भूमिका निभा सकता है। गाले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और 167 रन की बड़ी पारी खेली। केएल राहुल ने भी 82 रन बनाए। भारत का बड़ा स्कोर श्रीलंका पर दबाव बढ़ा रहा है और टीम इंडिया मैच में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया है। भारत की पहली पारी 462 रन पर समाप्त होने के बाद श्रीलंका के शुरुआती विकेट जल्दी गिरे। टीम इंडिया अब बड़ी बढ़त हासिल करके मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। गाले टेस्ट में बारिश एक बार फिर भारत और श्रीलंका के मुकाबले का खेल बिगाड़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार तीसरे दिन बारिश की संभावना काफी अधिक रही। इससे मैच में बार बार खेल रुकने की स्थिति बन सकती है और दोनों टीमों की रणनीति पर मौसम का सीधा असर पड़ सकता है। भारतीय बैडमिंटन के लिए भी अगस्त का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अन्य भारतीय खिलाड़ी घरेलू दर्शकों के सामने पदक की उम्मीदों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। प्रतियोगिता भारत में 17 साल बाद लौटी है। 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत की नजरें मजबूत प्रदर्शन पर हैं। टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। भारतीय दल में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाएं भी शामिल हैं, जिससे घरेलू प्रतियोगिता में भारत की पदक उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB पर स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखी है। एजेंसी ने मजबूत आर्थिक वृद्धि, बेहतर नीति विश्वसनीयता और बाहरी वित्तीय मजबूती को सकारात्मक बताया। हालांकि सरकारी कर्ज और युवाओं के रोजगार से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई है। फिच रेटिंग्स के अनुमान के मुताबिक भारत की वास्तविक GDP वृद्धि वित्त वर्ष 2027 में 6.4% रह सकती है। एजेंसी ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि समान रेटिंग वाले कई देशों से मजबूत बनी हुई है। हालांकि ऊर्जा कीमतों, सरकारी कर्ज और रोजगार से जुड़े जोखिमों पर निगरानी जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंक डॉलर की खरीद बिक्री के जरिए रुपए में अत्यधिक उतार चढ़ाव को सीमित करने में मदद कर रहे हैं। वैश्विक तेल कीमतों और मजबूत डॉलर के बीच यह रणनीति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। RBI की विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा से गैर निवासी भारतीयों से 50 अरब डॉलर से अधिक जमा जुटाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को 700 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचाने में मदद मिली और बाहरी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। भारतीय शेयर बाजार में 17 अगस्त को कारोबारी रुख कमजोर दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 24,250 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था और IT शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के बीच मजबूत दिशात्मक संकेतों की कमी के कारण बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ था। भारतीय शेयर बाजार में 17 अगस्त को कारोबारी रुख कमजोर दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 24,250 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था और IT शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के बीच मजबूत दिशात्मक संकेतों की कमी के कारण बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ था। ललिता ज्वेलरी मार्ट का IPO 17 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। निवेशकों के पास इस सार्वजनिक निर्गम में बोली लगाने के लिए निर्धारित अवधि है। IPO बाजार में इस सप्ताह कई कंपनियों की मौजूदगी के कारण निवेशकों की नजरें प्राथमिक बाजार की गतिविधियों और नए इश्यू के प्रदर्शन पर बनी हुई हैं।
बैंक ग्राहकों के लिए अगस्त के बाकी दिनों की छुट्टियों को लेकर अपडेट महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और अवसरों के कारण बैंक अवकाश अलग हो सकते हैं, इसलिए 19 अगस्त के आसपास बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टी सूची जांच लेना जरूरी है ताकि परेशानी से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 के अपने कार्य कैलेंडर में बदलाव किया है। कोर्ट और रजिस्ट्री 27 अगस्त को बंद रहेंगे, जबकि 22 अगस्त शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस रखा गया है। यह बदलाव अतिरिक्त अवकाश के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित खनन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलाव से राज्य की खनन आय प्रभावित हो सकती है। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए खनिज आधारित राजस्व को महत्वपूर्ण बताया है। भारत में अगस्त के दौरान मानसून की सक्रियता कई राज्यों में बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर पूर्वी भारत और कुछ मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बताई गई है। लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर, सड़क यातायात और स्थानीय जनजीवन पर असर पड़ सकता है। देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम संबंधी रिपोर्टों में कुछ राज्यों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की संभावना बताई गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। मंगलवार के पूर्वानुमान में वहां अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट बताया गया। ऐसे मौसम में निचले इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़ और यातायात बाधित होने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच गाले टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाया। देवदत्त पडिक्कल के 167 रन, केएल राहुल के 82 और ध्रुव जुरेल के 51 रन ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बाद में वापसी की कोशिश की। गाले टेस्ट के दौरान बारिश ने पहले ही मुकाबले का काफी समय प्रभावित किया है। दूसरे दिन भी बारिश के कारण खेल लंबे समय तक रुका था। ऐसे में भारत की मजबूत स्थिति के बावजूद मैच का अंतिम परिणाम मौसम और उपलब्ध खेल समय पर काफी हद तक निर्भर कर सकता है। भारत में इस समय खेल गतिविधियों का कैलेंडर काफी व्यस्त है। अगस्त में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन हो रहे हैं और आगे एशियाई खेलों की तैयारी भी जारी है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीदें बनी हुई हैं। 19 अगस्त के आसपास देश में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज रहने की संभावना है। बिहार में तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च और आंध्र प्रदेश में आरएसएस से जुड़े संगठनों की बैठक जैसे कार्यक्रम पहले से घोषित हैं। इन घटनाओं पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने के बाद सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। 19 अगस्त को एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया की निवेशकों और विश्लेषकों के साथ वर्चुअल बैठक निर्धारित है। कंपनी ने इस बातचीत का कार्यक्रम पहले से घोषित किया है। बैठक में कंपनी से जुड़े कारोबारी और वित्तीय विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है, इसलिए फार्मा क्षेत्र के निवेशकों की नजर इस अपडेट पर रह सकती है।